दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम पर भारतीय मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, जो कि एक अच्छी बात है। मगर दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी जनता सुधीर चौधरी को भर भर कर ट्रोल कर रही है। आपको बता दें, जब से संभल और मेरठ में ईद की नमाज को लेकर पुलिस ने जो कहा है, पुलिस ने जो आदेश दिए हैं कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होगी और ना तो ईद की नमाज छत पर पढ़ी जाएगी, तब से सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम में मुसलमानों पर ऐसी खबर दिखाई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश में संभल और मेरठ जैसे क्षेत्रों में पुलिस ने आदेश दिया है कि ईद के मौके पर मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और संभल में तो घर की छतों पर भी नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। आज हमारा सवाल यह है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से तो सबको परेशानी है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। आज भारत के शहरों की 62% सड़कों पर अवैध कब्जा हो चुका है। इन सड़कों पर आप खुलेआम दुकानें लगा सकते हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं, अपनी गाड़ियों को अवैध रूप से खड़ा कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे अवैध बाजार इन सड़कों पर बने हुए हैं और यहां तक कि लोकतंत्र के नाम पर इन्हीं सड़कों पर कब्जा करके महीनों तक हमारे देश में आंदोलन भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब से किसी को कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, मेरठ और संभल में ईद की नमाज को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस पर चिराग पासवान ने अपना एक बड़ा मैसेज दिया है। दोस्तों, उनके इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि ईद की नमाज को लेकर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर उनकी तारीफ की जा रही है। मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। दोस्तों, कुणाल कामरा के इस विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है। दोस्तों, उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि कुणाल कामरा ने किसी को गद्दार बोल दिया, उसके बाद कुछ गुंडों ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की। क्या उन तोड़फोड़ करने वालों के घर पर बुलडोजर चले गया? क्या उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करे? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो फूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था।
हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद, अरे करके जा। याद रखो, कोई इख्तिदार को ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर कह रहे हैं कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी। तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा।